नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोचों की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में। भारत में हर तीसरा बच्चा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से पीड़ित है और हमारी सरकार उस पर कितना ध्यान करती है वो आप सबको पता ही होगा। साउथ के स्टेटों में जहाँ पे मॉर्निंग में भी मील दिया जाता है और मिड डे मील भी दिया जाता है, वैसा कॉन्सेप्ट है क्योंकि मॉर्निंग में जब बच्चे आते हैं तो भूख लगने की वजह से वो काफ़ी बेध्यान हो जाते हैं और उसकी वजह से पहले उसको खाना देते हैं और उसके बाद क्लासेस शुरू होती हैं और दोपहर को भी खाना देते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बढ़ी है और स्कूल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है और प्रोटीन की कमी और बच्चे में जो भी विकास उम्र के हिसाब से होता है वो भी बढ़िया से हो रहा है। मगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पे मिड डे मील में क्या क्या होता है वो आप सबको पता ही होगा। एक दूध की थैली में एक पूरी बाल्टी पानी डालकर बच्चों को दिया जाता है। कभी कभार तो रोटी और चावल की जगह नमक दिया जाता है। तो ऐसे हमारा भारत कुपोषण से लड़ रहा है और अगर एक पार्टी की सरकार बन गई तो वो मिड डे मील में जो अंडा दे रहे हैं उसे तुरंत ही निकाल देती है और उसकी जगह दूसरा कुछ भी देती भी नहीं है और कहती है हम प्रोटीन में से ऐसा बोलते हैं कि 100 ग्राम अगर कटहल खा जाओगे तो उसमें से भी प्रोटीन जितना एक अंडे में मिलता है उतना ही मिलेगा। मगर 100 ग्राम जो प्रोटीन का सोर्स है कटहल की कोई भी आइटम उसे तो वो दे नहीं सकती है एक बच्चे को। तो उसकी वजह से ही कुपोषित बच्चों की संख्या उत्तर के राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। अभी पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार बनी है, उसने मिड डे मील में से अंडे को हटा दिया है और इसको द्वारा उसको पूर्णतः शाकाहारी भोजन पीरसने का निर्णय लिया है। पोषण के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अंडे प्रोटीन, विटामिन B12 और आवश्यक अमीनो एसिड का एक सस्ता और बेहतरीन स्रोत है। बच्चों को विशेषकर विकासशील उम्र में बच्चों के लिए यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल, जहाँ की लगभग 99% आबादी मांसाहारी है, वहाँ एक ऐसा फैसला एक विशिष्ट ब्राह्मणवादी विचारों को थोपने का प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है और उसको भोजन की राजनीति भी कहा जाता है। भारत में 70% से भी ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं, फिर भी कोई एक पार्टी शाकाहारी बनने का दबाव कर रही है। ऐतिहासिक संदर्भों में भी देखें तो हिंदी धर्म ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, उपनिषद का भी हवाला देते हुए बताया गया है कि प्राचीन काल में भी मांसाहार का उल्लेख मिलता है, जो यह साबित करता है कि शाकाहार को एकमात्र हिंदू जीवन शैली मानना तथ्यात्मक रूप से गलत है। चीन और अन्य देशों का भी उदाहरण का उपयोग करते हुए कैसे स्कूल के भोजन में अंडे शामिल करके बच्चों की लंबाई, वजन और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार लाते हैं। मगर हमारे यहाँ तो नहीं बच्चा आगे बढ़ेगा और ना ही पढ़ेगा। जो बच्चा आगे बढ़ लेगा तो सवाल और शिकायत करने लगेगा। उससे अच्छा है कि बच्चों